राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है किताबें बोलती है यूट्यूब चैनल में, जहां हम किताबों के ज्ञान को सरल, आधुनिक और दिलचस्प अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। माइंड मैनेजमेंट समय नहीं, दिमाग को मैनेज करना है सफलता की कुंजी। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं, टाइम इज मनी, यानी समय ही धन है। हर कोई अपने समय को अधिकतम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के लिए मैनेज करने में लगा हुआ है। कैलेंडर में हर मिनट को भर देना, मल्टीटास्किंग करना और हर सेकंड का सही उपयोग करना, ये सभी बातें सुनने में तो प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन क्या वास्तव में इससे हमें सफलता मिलती है? डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट इस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। लेखक का मानना है कि समय प्रबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है माइंड मैनेजमेंट, मतलब अपने समय की नहीं, अपने मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट की मैनेजमेंट करना। जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा और मूड को समझकर काम करते हैं, तो हम कम समय में ज्यादा प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन क्यों नहीं करता काम? आजकल हर व्यक्ति अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए समय प्रबंधन की रणनीतियां अपनाता है। लोग कैलेंडर में हर सेकंड का हिसाब रखते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे कि लंच करते हुए ईमेल का जवाब देना या व्यायाम करते समय मीटिंग में शामिल होना। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग थकावट और असंतोष महसूस करते हैं। इसकी असली वजह है माइंड मैनेजमेंट की कमी। समय को नियंत्रित करना एक बाहरी प्रक्रिया है, लेकिन आपकी उत्पादकता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, आप चाहे जितना भी समय निर्धारित कर लें, अगर आपका मूड सही नहीं है या मानसिक ऊर्जा कम है, तो आप सबसे आसान काम भी नहीं कर पाएंगे। डेविड कड़वी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमें मशीन की तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन को अनदेखा कर देता है। माइंड मैनेजमेंट में हम यह समझते हैं कि किस मानसिक अवस्था में हम सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। लेखक का अनुभव, समय नहीं, मानसिक अवस्था पर ध्यान दें। डेविड कड़वी ने जब अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की, तो उन्होंने समय प्रबंधन के सभी पारंपरिक तरीकों को अपनाया। उन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियां कम कर दी, दोस्तों के साथ डिनर प्लान रद्द कर दिए और हर घंटे की योजना बनाई। लेकिन इसके बावजूद वे एक शब्द भी नहीं लिख पाए। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि समस्या समय की नहीं है, बल्कि मानसिक अवस्था की है। जब उनका दिमाग सही मानसिक स्थिति में आया, तब उन्होंने 1 घंटे में पूरे अध्याय को लिख डाला। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि आपको अपने समय से ज्यादा अपने दिमाग को मैनेज करने की आवश्यकता है। जब आपकी मानसिक अवस्था काम के लिए तैयार होगी, तो आप बिना किसी दबाव के बेहतर परिणाम दे सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट मानसिक अवस्था के हिसाब से काम करें। टाइम मैनेजमेंट की सोच हमें हमेशा यह पूछने पर मजबूर करती है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? जबकि माइंड मैनेजमेंट की सोच हमें यह सवाल करने को कहती है, अभी मैं किस काम के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं? इस छोटे से बदलाव से आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। आप अपने मानसिक अवस्था के अनुसार काम चुनते हैं, जिससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि काम का आनंद भी आता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन हल्का महसूस कर रहा है, तो यह रचनात्मक, क्रिएटिव काम करने का सबसे अच्छा समय है, जैसे कि लिखना, पेंटिंग करना या नई योजनाएं बनाना। अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं, तो ईमेल चेक करना या रिपोर्ट पढ़ना जैसे सरल कार्य करें। इस तकनीक से आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बिना खुद पर अतिरिक्त दबाव डाले। क्रिएटिविटी का रहस्य, सही मानसिक अवस्था पाना। रचनात्मकता किसी मशीन की प्रक्रिया की तरह नहीं है, जिसे समय के हिसाब से नियंत्रित किया जा सके। डेविड कड़वी बताते हैं कि रचनात्मकता 2 मुख्य सोचने के तरीकों पर निर्भर करती है। व्हाट? डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें हमारा दिमाग एक साथ कई दिशाओं में सोचता है और नए विचार उत्पन्न करता है। दो, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें हम कई विचारों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं और उसे एक ठोस रूप देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई लेखक नई किताब लिखता है,
तो पहले वह डायवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से कई आइडिया उत्पन्न करता है। बाद में कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करके वह सबसे अच्छे आइडिया को चुनकर उसे परिष्कृत करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति की रचनात्मकता एक लचीली प्रक्रिया है। इसे एक निश्चित समय सारणी में बांधना कठिन होता है। क्रिएटिव स्पॉट, अपनी सबसे उत्पादक अवस्था को पहचानें। डेविड कड़वी ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का एक क्रिएटिव स्पॉट होता है, एक ऐसा समय और स्थान जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ काम में होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सुबह जल्दी सबसे अधिक रचनात्मक होते हैं, कुछ लोगों के लिए देर रात का समय अधिक उत्पादक होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचानें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। महान लेखक और वैज्ञानिक भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। प्रसिद्ध लेखक वर्जीनिया वुल्फ सुबह सुबह लिखती थीं, जब उनका दिमाग सबसे शांत होता था। चार्ल्स डार्विन दोपहर के समय टहलते हुए अपने अनुसंधान के बारे में सोचते थे। पहला नियम, अपने सबसे जरूरी काम को दिन की शुरुआत में करें। डेविड कड़वी का फर्स्ट ऑनवर रूल बताता है कि आपको अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्य से करनी चाहिए। यह नियम इस आधार पर काम करता है कि सुबह का समय हमारा मानसिक ऊर्जा का शिखर होता है। जब आप दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करते हैं, तो आपका मन पूरे दिन ताजगी और आत्मविश्वास से भरा रहता है। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट से सफलता पाएं। टाइम मैनेजमेंट के बजाय माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देने से आप अपनी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट की कुंजी है, अपने मानसिक अवस्था को पहचानें। हिचकॉक, अपनी ऊर्जा के अनुसार कार्य चुनें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिन की शुरुआत में पूरा करें। तो अगली बार जब आप किसी कार्य को शुरू करें, तो यह न सोचें कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि यह सोचें कि आपका दिमाग किस काम के लिए तैयार है। यही माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत है। क्रिएटिविटी के 4 चरण, रचनात्मकता को सही दिशा में कैसे ले जाएं? डेविड कड़वी बताते हैं कि किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस में 4 मुख्य चरण होते हैं। अगर आप इन चारों चरणों को समझ लेते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 1. तैयारी, प्रिपरेशन, मानसिकता तैयार करना। तैयारी का मतलब है किसी काम को करने से पहले उसके लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना और अपने दिमाग को उस कार्य के लिए तैयार करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई लेखक नई किताब लिखना चाहता है, तो उसे पहले रिसर्च करनी होगी, विषय को समझना होगा, पिछले लेखकों के काम को पढ़ना होगा और अपने विचारों को संगठित करना होगा। कैसे तैयारी करें? अपने प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां इकट्ठा करें। अपने विचारों को एक डायरी में नोट करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। क्या आप एक लेख लिखना चाहते हैं? एक व्यावसायिक योजना बनाना चाहते हैं? लेखक ने अपनी किताब लिखने के लिए भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने लिविंग रूम में रिसर्च सामग्री इकट्ठी की, किताबें, लेख, नोट्स। यह चरण समय लेने वाला होता है, लेकिन बिना ठोस तैयारी के आगे बढ़ना मुश्किल होता है। 2. इंक्यूबेशन, विचारों को परिपक्व होने दें। यह चरण थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है। इंक्यूबेशन का अर्थ है किसी समस्या या विचार को अपने दिमाग में छोड़ देना और उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना। आपके सबसे बेहतरीन विचार तब आते हैं जब आप उस पर सीधे काम नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए, कोई संगीतकार अपने गीत पर काम करने के बाद ब्रेक लेता है और अचानक नहाते समय उसे एक अद्भुत धुन सूझती है। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक पेड़ के नीचे आराम करते समय समझ में आया। कैसे करें इंक्यूबेशन? किसी कठिन समस्या से जूझने के बाद थोड़ा ब्रेक लें, लंबी सैर करें, संगीत सुनें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने विचारों को दबाने की बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने दें। डेविड कड़वी खुद को लिखने की प्रक्रिया से अलग करने के लिए एक रिट्रीट पर गए। जब वे वापस लौटे तो उनका दिमाग तरोताजा था और उन्होंने 1 घंटे में पहला अध्याय लिख डाला। 3. इल्यूमिनेशन, यूरेका मूवमेंट।
ये वह क्षण होता है जब आपके दिमाग में अचानक कोई स्पष्ट और अनोखा विचार आता है। इसे यूरेका मोमेंट भी कहा जाता है। यह चरण पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। यह तब आता है जब आप अपने दिमाग को आराम देते हैं और अचानक कोई समाधान सामने आता है। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने अपने स्नान के दौरान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझा। बीटल्स के संगीतकार पॉल मैकार्टनी ने अपने सबसे प्रसिद्ध गीत येस्टरडे की धुन एक सपने में सुनी। कैसे करें इस चरण को बढ़ावा? अपने विचारों को पकड़ने के लिए हमेशा एक नोटबुक अपने पास रखें। अपने मन को खुला रखें और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचें। अपने ब्रेक के दौरान जिज्ञासु बने रहे। 4. सत्यापन, वेरिफिकेशन। विचारों की जांच और सुधार, इल्यूमिनेशन के बाद अंतिम चरण सत्यापन का होता है। इसमें आप अपने विचार को वास्तविकता में लागू करते हैं और उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। कोई भी आइडिया तभी सफल होता है जब उसे सावधानीपूर्वक जांचा और निखारा जाए। उदाहरण के लिए, जब किसी लेखक को कहानी का मुख्य विचार मिल जाता है तो उसे बार बार संपादित किया जाता है। कोई व्यवसाय अपनी योजना का प्रोटोटाइप तैयार करता है और फिर उसका परीक्षण करता है। सत्यापन कैसे करें? अपने आइडिया की व्यवहार्यता का आकलन करें, प्रतिक्रिया, फीडबैक लें और आवश्यक बदलाव करें। अपने काम को धीरे धीरे बेहतर बनाते रहे। पॉल मैकार्टनी ने भी अपने गाने येस्टरडे की धुन के ओरिजिनल होने की पुष्टि करने में 1.5 साल लगाए थे। माइंड मैनेजमेंट के 7 मानसिक अवस्थाएं, मेंटल स्टेट्स। डेविड कड़वी ने माइंड मैनेजमेंट के लिए 7 अलग अलग मानसिक अवस्थाओं की पहचान की है। हर स्थिति में हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। अगर आप इन अवस्थाओं को समझ लें तो आप अपने काम को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना सकते हैं। 1. प्रायोरिटाइज। प्राथमिकता तय करना यह वह अवस्था है जिसमें आप तय करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। तय करें कि कौन सा कार्य आपके लक्ष्यों के सबसे करीब है। उदाहरण, जब डेविड अपनी किताब लिख रहे थे तो उन्होंने अपने सामाजिक जीवन को सीमित किया और लिखने को अपनी प्राथमिकता बना लिया। 2. एक्सप्लोर। नए विचारों की खोज करना। इस मानसिक अवस्था में आप अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से नए विचारों के लिए खुला छोड़ देते हैं। जिज्ञासा बनाए रखें, अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचें। 3. रिसर्च। जानकारी इकट्ठा करना। इस अवस्था में आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक तथ्यों और डेटा को एकत्रित करते हैं। अपने विषय से संबंधित विश्वसनीय स्रोतों की जांच करें। अपने सवालों के स्पष्ट जवाब खोजें। 4. जनरेट। विचारों को आकार देना। यह वह अवस्था है जब आप अपने विचारों को वास्तविक रूप में बदलते हैं। अपने पहले ड्राफ्ट को बिना परफेक्शन के डर के लिखें। अपने विचारों को रचनात्मक रूप से व्यक्त करें। 5. पॉलिश। सुधार और परिष्करण। इस अवस्था में आप अपने काम को निखारते हैं और गलतियों को ठीक करते हैं। अपने काम की समीक्षा करें। भाषा और विचारों की स्पष्टता सुनिश्चित करें। 6. एडमिनिस्ट्रेट। संगठनात्मक कार्य करना। यह स्थिति गैर रचनात्मक कार्यों को निपटाने के लिए होती है, जैसे कि ईमेल भेजना, शेड्यूल बनाना आदि। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें। गैर रचनात्मक कार्यों के लिए समय निर्धारित करें। 7. रिचार्ज। मानसिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करना। जब आपका दिमाग थक जाए तो यह महत्वपूर्ण है कि आप आराम करें और अपनी ऊर्जा को बहाल करें। ब्रेक लें और अपनी पसंद की गतिविधि करें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट अपनाकर जीवन बदलें। डेविड कड़वी की यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य समय को मैनेज करने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझकर उसे सही तरीके से मैनेज करने में है। मुख्य बातें: माइंड मैनेजमेंट से अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार काम करें। 4 चरणों में रचनात्मकता को समझें: तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, सत्यापन। 7 मानसिक अवस्थाओं को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। तो अगली बार जब आप उत्पादकता बढ़ाना चाहें तो टाइम मैनेजमेंट छोड़कर माइंड मैनेजमेंट अपनाएं। क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए सही सिस्टम तैयार करें। डेविड कड़वी बताते हैं कि
कि माइंड मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए एक क्रिएटिव सिस्टम बनाना आवश्यक है। एक सिस्टम आपके काम को सरल बनाता है, दोहराए जाने वाली समस्याओं को हल करता है और आपकी रचनात्मकता को लगातार सक्रिय रखता है। क्रिएटिव सिस्टम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्रिएटिव सिस्टम का अर्थ है अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करना कि जब भी आप अपने रचनात्मक कार्य में जुटें तो आपका मन पूरी तरह से तैयार हो। उदाहरण के लिए, एक लेखक के लिए एक विशेष समय और स्थान निर्धारित करना जहां वह सबसे अच्छा लिख सकता है। एक कलाकार के लिए अपनी कला सामग्री हमेशा तैयार रखना ताकि जब भी प्रेरणा मिले वह तुरंत काम शुरू कर सके। डेविड कड़वी बताते हैं कि जब वह अपनी किताब लिख रहे थे तब उन्होंने एक नियमित दिनचर्या बनाई। उन्होंने एक शांतिपूर्ण जगह ढूंढी जहां वह बिना किसी रुकावट के लिख सके। यह सिस्टम उन्हें हर दिन लिखने की प्रेरणा देता था। क्रिएटिव सिस्टम कैसे बनाएं? एक मिनिमम क्रिएटिव डोज अपनाए। वो हर दिन अपने प्रोजेक्ट पर थोड़ी मात्रा में काम करें, भले ही यह 10 मिनट ही क्यों न हो। इससे आपको निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद मिलेगी। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो हर दिन कम से कम एक पैराग्राफ लिखें। धीरे धीरे ये छोटे प्रयास एक पूरी किताब में बदल सकते हैं। 2. ओपन लूप बनाए रखें। ओपन लूप्स। अपने प्रोजेक्ट में अधूरे काम छोड़ दें ताकि अगली बार जब आप काम शुरू करें तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा हो। यह तकनीक आपके दिमाग को काम में लगे रहने में मदद करती है। उदाहरण, अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसे अधूरा छोड़ दें। अगली बार जब आप इसे खोलेंगे तो आपके पास शुरू करने के लिए तैयार सामग्री होगी। माइंड मैनेजमेंट में ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें? आपका समय सीमित है, लेकिन आपकी ऊर्जा हर दिन अलग अलग होती है। डेविड कड़वी कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का सही उपयोग करना। एनर्जी साइकिल को समझें। आपका शरीर और दिमाग पूरे दिन में विभिन्न ऊर्जा स्तरों से गुजरता है। जब आप अपने ऊर्जा चक्र को समझते हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी उच्चतम ऊर्जा अवस्था में कर सकते हैं। उदाहरण, सुबह के समय आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए रचनात्मक क्रिएटिव काम इस समय करें। दोपहर के बाद ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करें। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 3 मुख्य चरण। 1. अपने एनर्जी लेवल को ट्रैक करें और कुछ दिनों तक ध्यान दें कि आप किस समय सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें। 2. एनर्जी की रक्षा करें और गैर जरूरी मीटिंग्स और कामों से बचें। मल्टीटास्किंग न करें क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। 3. अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें, रिचार्ज। मानसिक थकान से बचने के लिए नियमित ब्रेक लें। अपने शरीर की देखभाल करें, नींद, व्यायाम और पोषण पर ध्यान दें। फर्स्ट ऑनवर रूल, द फर्स्ट आवर रूल, डेविड कड़वी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फर्स्ट ऑनवर रूल इसका मतलब है कि आपको अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक काम को देना चाहिए। फर्स्ट ऑनवर रूल क्यों काम करता है? 1. सुबह की ताजगी। सुबह आपका दिमाग सबसे अधिक स्पष्ट और केंद्रित होता है। 2. कम रुकावटें, डिस्ट्रैक्शंस। दिन की शुरुआत में बाहरी हस्तक्षेप कम होते हैं। 3. सफलता का मनोविज्ञान। दिन की शुरुआत में सफलता मिलने से पूरा दिन उत्पादक बन जाता है। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो दिन की शुरुआत में ही अपने लेखन पर काम करें। इससे न केवल आपकी किताब तेजी से पूरी होगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है हर मिनट का उपयोग करना, लेकिन माइंड मैनेजमेंट यह समझने पर केंद्रित है कि किसी विशेष समय पर कौन सा कार्य करना सबसे अधिक प्रभावी होगा। माइंड मैनेजमेंट के व्यावहारिक लाभ। जब आप माइंड मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो आपको निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। 1. बेहतर उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। अपनी मानसिक ऊर्जा का सही समय पर सही कार्य में उपयोग करके अधिक काम करें। 2. कम तनाव, लेस स्ट्रेस। समय के बजाय अपने मूड के अनुसार काम करने से मानसिक दबाव कम होता है। 3. रचनात्मकता में वृद्धि, एनहांस्ड क्रिएटिविटी।
अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचान कर नए और बेहतर विचार उत्पन्न करें। उदाहरण, अगर कोई संगीतकार अपने सबसे रचनात्मक समय में संगीत की रचना करता है, तो उसकी कला अधिक मौलिक और प्रभावशाली होती है। प्रैक्टिकल टिप्स माइंड मैनेजमेंट को कैसे अपनाएं। 1. अपनी ऊर्जा का विश्लेषण करें। यह जानने के लिए कि आपका माइंड सबसे बेहतर कब काम करता है, अपने ऊर्जा चक्र को ट्रैक करें। 2. प्राथमिकता तय करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दिन के पहले घंटे में पूरा करें। 3. ब्रेक लेना सीखें। अपने मस्तिष्क को ताजा करने के लिए नियमित ब्रेक लें। 4. सिस्टम बनाएं। अपने काम के लिए एक सहज प्रक्रिया विकसित करें, ताकि जब भी आप प्रेरित महसूस करें तो काम शुरू कर सकें। माइंड मैनेजमेंट के गहरे पहलू, रचनात्मकता और उत्पादकता का सही संतुलन। डेविड कड़वी की किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं है। असली कुंजी है अपने दिमाग की ऊर्जा को समझना और उसका अधिकतम उपयोग करना। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कि माइंड मैनेजमेंट को अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे लागू करें और कैसे इससे अपनी उत्पादकता को बढ़ाए। 1. क्रिएटिव साइकिल को अपनाएं। डेविड कड़वी बताते हैं कि रचनात्मकता एक रैखिक प्रक्रिया, लीनियर प्रोसेस नहीं है। यह एक चक्रीय, साइक्लिकल प्रक्रिया है जिसमें आपका दिमाग विभिन्न चरणों से गुजरता है। जब आप अपने काम को इस चक्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो आपका काम अधिक प्रभावशाली हो जाता है। क्रिएटिव साइकिल के 4 चरण। 1. इनपुट, अपने दिमाग में नए विचारों को भरना। 2. प्रोसेसिंग, इन विचारों को व्यवस्थित करना और उनका विश्लेषण करना। 3. आउटपुट, इन विचारों को किसी ठोस रूप में प्रकट करना, जैसे लेखन, पेंटिंग या नई योजनाएं बनाना। 4. रिचार्ज, अपने दिमाग को ताजा करना, ताकि अगली बार जब आप काम करें तो आपकी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो। कैसे अपनाएं? हर दिन पढ़ने या सुनने के लिए समय निकालें। इनपुट, विचारों को व्यवस्थित करने के लिए नोट्स बनाइए। प्रोसेसिंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें। आउटपुट, मानसिक थकान से बचने के लिए नियमित ब्रेक लें। रिचार्ज। 2. मानसिक ऊर्जा के अनुसार काम का चुनाव करें। डेविड कड़वी इस बात पर जोर देते हैं कि हर काम के लिए एक सही मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करते हैं, तो आप कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। कैसे करें ऊर्जा का सही उपयोग? उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी, जब आप मानसिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय हों, तो रचनात्मक कार्य करें, जैसे लेखन, रणनीति बनाना या नई योजनाएं सोचना। मध्यम ऊर्जा, मीडियम एनर्जी, जब आप सामान्य महसूस करें तो अनुसंधान, रिसर्च, मीटिंग्स या योजनाओं की समीक्षा करें। कम ऊर्जा, लो एनर्जी, जब आपकी ऊर्जा कम हो तो प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करें, जैसे ईमेल का जवाब देना, फाइलों को व्यवस्थित करना। उदाहरण, अगर सुबह आपकी ऊर्जा सबसे अधिक है, तो इसे अपने सबसे रचनात्मक काम के लिए सुरक्षित रखें। 3. अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानें। हर व्यक्ति के पास एक विशिष्ट समय होता है जब वह सबसे अधिक रचनात्मक होता है। इसे पहचानना और इसका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। कैसे पहचानें? अपने ऊर्जा स्तर को ट्रैक करें। सुबह, दोपहर और रात में अपनी उत्पादकता का आकलन करें। यह देखें कि आप कब सबसे अधिक प्रेरित और केंद्रित महसूस करते हैं। उदाहरण, लेखक सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच सबसे अधिक रचनात्मक महसूस कर सकते हैं। कलाकार रात में अधिक प्रेरित हो सकते हैं। 4. फर्स्ट आवर रूल को अपनाएं। डेविड कड़वी का मानना है कि अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए। इसे फर्स्ट ऑनवर रूल कहते हैं। क्यों काम करता है यह नियम? सुबह का समय शुद्ध होता है। इस समय आपका दिमाग अन्य व्याकुलताओं से मुक्त होता है, प्रेरणा मिलती है। जब आप दिन की शुरुआत एक उपलब्धि के साथ करते हैं, तो पूरे दिन आपकी ऊर्जा बनी रहती है। अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनें और इसे अपने दिन के पहले घंटे में पूरा करें। इस समय फोन कॉल, ईमेल या सोशल मीडिया से बचें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो हर दिन सुबह पहला काम उसके एक अध्याय पर काम करना बनाएं। 5. फोकस ब्लॉक्स का प्रयोग करें।
मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को कम करता है। इसके बजाय कड़वी फोकस ब्लॉक्स की रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। फोकस ब्लॉक क्या है? यह एक समय सीमा है जिसमें आप पूरी तरह से एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आमतौर पर 30 से 90 मिनट तक का एक सत्र। कैसे करें प्रयोग? बोर्गी को आबट काटते को 60 मिनट के लिए एक काम चुनें। इस दौरान किसी भी बाहरी रुकावट से बचें। एक ब्लॉक पूरा होने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। उदाहरण, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो इसके लिए 60 मिनट का एक फोकस ब्लॉक तय करें और बीच में कोई व्यवधान न आने दें। 6. माइंड मैनेजमेंट से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाइए। जब आप अपने दिमाग को सही तरह से मैनेज करते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। कैसे बेहतर निर्णय लें? निर्णय लेने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को पहचानें। बड़े निर्णय तब लें जब आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक हो। उदाहरण, किसी व्यवसाय को वित्तीय योजनाएं सुबह के समय तय करनी चाहिए जब वह मानसिक रूप से सबसे अधिक केंद्रित हो। 7वां, माइंड मैनेजमेंट को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। माइंड मैनेजमेंट कोई अस्थायी रणनीति नहीं है, इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना आवश्यक है। कैसे बनाई वो आदत? अपनी ऊर्जा की जांच नियमित रूप से करें। अपने सबसे रचनात्मक समय का सम्मान करें। बार बार अपने सिस्टम की समीक्षा करें और उसमें सुधार करें। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट से जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। डेविड कड़वी की यह किताब हमें यह समझाती है कि वजई समय प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण है माइंड मैनेजमेंट। अपनी ऊर्जा के अनुसार कार्य चुनें और मानसिक स्थिति को पहचानें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दिन की शुरुआत में करें। प्रमुख सबक: 1. समय नहीं, मानसिक अवस्था को प्रबंधित करें। 2. अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचानें और उसका उपयोग करें। 3. फर्स्ट ऑनवर रूल अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। 4. मल्टीटास्किंग से बचें और फोकस ब्लॉक्स का प्रयोग करें। 5. अपने दिमाग को रिचार्ज करना न भूलें। माइंड मैनेजमेंट अपनाएं, कम समय में अधिक करें और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। ये पूरा सारांश आपको माइंड मैनेजमेंट की जटिलता को सरलता से समझाने के लिए तैयार किया गया है। अब आप इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही वीडियोस दोबारा देखने के लिए। कमेंट करिए अब आप किस बुक की समरी सुनना चाहते हैं।